अरे पंखा है कर दिया तुमने सर, चालू कर दिया। ये कौन सा पार्ट है कंप्यूटर के? इंटरनल पार्ट्स ये लगे कहाँ रहते हैं? सीपीयू के अंदर है ना। अब ये तो हो गया मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में करंट कहाँ से आएगा? करंट तो चाहिए तो डायरेक्ट तो पावर केबल लगाने देंगे, तो अपन लगाते हैं पावर केबल, पावर सप्लाई। इसका नाम है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, मेन जो लाइट का करंट है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पर हमने केबल लगाया, लाइट चालू कर दी तो पूरा करंट इसमें आ जाएगा। और इसमें ये पावर सप्लाई होगी इन छोटे छोटे वायरों से। अब छोटे छोटे वायर देखो, अलग 4 वायर है, एक ये अलग है। ठीक है, इससे करंट जाता है पूरे मदरबोर्ड में। ठीक है, अब मदरबोर्ड में करंट जाता है, ये जो केबल है ये वाली, इससे करंट जाता है CPU, वो जो छोटा CPU रहता है सेंट्रल प्रोसेसर, इससे करंट उसको जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और SSD दोनों लगा सकते हैं। तो अगर हार्ड डिस्क इसमें लगा दो, SSD इसमें लगा दो, या दोनों में SSD लगा दो, दोनों में है, ये खाली पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इससे करंट किसको आ गया? हार्ड डिस्क को या SSD। लेकिन ये करंट आने के बाद हार्ड डिस्क का कनेक्शन मदरबोर्ड से कैसे होगा? क्योंकि अभी तो सिर्फ करंट आया है, क्या आया? अभी कंप्यूटर से कनेक्ट कब होगी? जब मदरबोर्ड में लगेगा। अब देखो ये मदरबोर्ड में यहाँ पे मैं एक बार कनेक्शन में करके बता रहा हूँ आपको। ये जो पावर केबल है, पावर सप्लाई है, इसमें इसका ये यहाँ पे लगता है, देखो ये लगता है, दिखता है सभी को। तो करंट किस में आ गया? मदरबोर्ड में करंट आ गया। अब ये जो CPU है यहाँ, इसको करंट आता है इस केबल से, ये यहाँ लगती है, ये CPU करंट आ गया। अब हार्ड डिस्क बच गई, हार्ड डिस्क को SSD पावर चाहिए, तो ये कोई सा भी एक लगा देंगे तो हार्ड डिस्क में पावर आ जाएगी। लेकिन अब मदरबोर्ड का और हार्ड डिस्क का जो कनेक्शन होता है वो होता है SATA केबल से। एक लाल कलर की या ब्लैक कलर की केबल आती है इतनी बड़ी, उसको एक तो लगेगी वो यहाँ पे, देखो ये पोर्ट दिख रहे हैं आपको, ये है 4 पोर्ट, मतलब 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं आप 2 की जगह। अलग से बढ़ा के 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 2 रहती है। यहाँ एक SATA केबल लगाई और उस SATA केबल का दूसरा मुंह हार्ड डिस्क में लगा, तो इससे करंट। अब देखो ये जो अपना मेन करंट रहता है अपने लाइट का, घरों में जो लाइट आती है वो करंट ज़्यादा रहता है हाई वोल्टेज का, उससे आप डायरेक्ट हाथ लगा दोगे तो मर जाओगे। और इसमें करंट देंगे तो वो भी ज़्यादा पावर आई। तो ये काम क्या करता है कि ये AC करंट को लेता है और DC करंट को सप्लाई करता है। क्योंकि कंप्यूटर के पार्ट्स छोटे छोटे रहते हैं मदरबोर्ड में, ज़्यादा करंट से एक साथ जोड़ देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए पूरा इसमें आता है करंट और यहाँ से सप्लाई होता है डायरेक्ट करंट। अच्छा, इधर के छोरों पे अपन हाथ लगाएंगे तो अपने को करंट नहीं लगेगा। जैसे चार्जिंग का मेन करंट पे लगाएंगे करंट आता है, उसकी पिन में हाथ लगाएंगे करंट आएगा, सेम ऐसा है। इसमें यहाँ हाथ लगा तो करंट आएगा और यहाँ हाथ लगाओ तो करंट महसूस होगा, आएगा नहीं। आगे समझ में? तो ऐसे ही पावर की सप्लाई होती है इससे। सबसे मेन चीज़ ये मानता हूँ मैं, क्योंकि लाइट जब गड़बड़ हुई ना, लाइट कम हुई, लाइट ज़्यादा हुई, लाइट ब्लास्ट हुई, तो अगर जलेगा भी, ब्लास्ट भी होगा या खराब भी होगा तो ये हो जाएगा। ये खराब होता है ना तो इतनी सारी चीज़ों को ये बचा रहता है। रैम भी बच जाती है, मदरबोर्ड बच जाता है, हार्ड डिस्क SSD बच जाती है, सब बच जाता है, बस ये खराब है। सबसे महंगा तो फिर मदरबोर्ड रहता है ना। लेकिन मदरबोर्ड अगर बार बार खराब होगा तो कितनी दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा कि ये खराब हो, ये खराब होता नहीं है, सही नहीं। लेकिन लाइट गड़बड़ हुई, डायरेक्ट कंप्यूटर बार बार नहीं चालू हुआ तो ये गड़बड़ हो जाता है। लगाना जरूरी था। बाकी का डायरेक्ट करंट देने का ऑप्शन है जैसे, वो डायरेक्ट दे देंगे तो फिर उड़ नहीं आएगा। ये लगाना जरूरी है पार्ट से। अब कंप्यूटर बनता कैसे? एक SMPS चाहिए, एक मदरबोर्ड चाहिए, एक रैम चाहिए, रोम तो लगे रहता है, हार्ड डिस्क SSD चाहिए, बस ये लगाया तो करंट दिया इसमें, ये सारा CPU चालू, बस आपने फिर यहाँ कीबोर्ड माउस लगा दिया या मॉनिटर लगा दिया, कंप्यूटर बन गया। अब जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में सोचते हो वो तो हार्ड डिस्क SSD में होंगे तो चल जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। ये कंप्यूटर बनाना बच्चों का खेल है। पहली दूसरी क्लास के बच्चे कंप्यूटर बना लेते, पता आपको? आप भी बनाओगे तो 2-4 दिन बाद आपका कंप्यूटर ही बनवाओ। कंप्यूटर चलाना मुश्किल रहता है, बनाना आसान रहता है। मैंने आपको बता दिया, बताओ ये वायर यहाँ लगेगा तो आपको दूसरी जगह लगा जाओगे, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, लगाना तो यही लगे। ये वायर यहाँ लगता है, नहीं लगा पाओगे। SSD या हार्ड डिस्क में ये वायर लगता नहीं लगा पाओगे, बस कीबोर्ड माउस यहाँ लगते नहीं लगा पाओगे, रैम यहाँ लगती नहीं लगा पाओगे, वो करंट का मेन वायर यहाँ लगता नहीं लगा पाओगे, बटन नहीं दबा पाओगे, बस बटन दबाए कंप्यूटर चालू। आगे समझे? कंप्यूटर बनाना बहुत आसान है, लेकिन सही पार्ट्स का पता हो तो। अब मैंने आपको SMPS बता दिया, मदरबोर्ड बता दिया, केबल्स के बारे में बता दिया, कौन सी केबल क्या रहती है। आगे आप लोगों को समझ में
अब जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे बनाएंगे उस टाइम आपको मजा आ जाएगा कि आप सोचोगे कि वाह कंप्यूटर बनाना इतना आसान है। ठीक है ना? चलो।